जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो चित्र प्रकाशन बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.15 के सवालों को। इसकी पहले की वीडियो में हम लोगों ने 10.14 को हम लोगों ने ख़त्म किया है, जिसमें से आप लोगों के कमेंट भी फिर भी कमेंट कर रहे थे। हमने कहा था कि कमेंट मत करना, कमेंट में उतना ही करना जितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे। फिर भी आप लोगों ने वही कमेंट किए जो इसके लिए हमने मना की थी। देखो चलो कोई अच्छी बात है, चलो वो आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की इच्छा है उसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं ये तो जान लो ना आप लोग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये होता है माड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 माड में ए क्रॉस बी वेक्टर। बाकी क्रॉस कैसे निकालते हैं वो हम लोग 10.14 के वीडियो में हम लोगों ने उस एक्सरसाइज में हम लोग सीख चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो अभी तक तो सबसे पहले उस वीडियो को देखो 10.14 को, फिर इस वीडियो को देखो, जिससे कि आप लोग क्रॉस सीख जाओ। अब फिर भी आप लोग उतना तो पढ़ाई देंगे, आप लोग जान जाओगे। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल दो, जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको क्वेश्चन हो। ठीक है, देखो अब हम लोग जो है पहले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन्न भुजाएं। ज्ञात करने से पहले एक चीज आपको बता देना चाहते हैं हम, अगर आप बुक लेकर नहीं बैठे हो तो बुक लेकर बैठो और इसके अलावा क्वेश्चन पढ़ो और साथ साथ नोट बनाते चलो, मतलब उसको सॉल्व करते चलो। इसके अलावा सारे फार्मूले हम तो लिंक करते चलेंगे। उस फार्मूले के लिए एक डायरी बना लो, उस डायरी में सारे फार्मूले को नोट भी करते चलो, है ना। और चलो कुछ स्टूडेंट्स हमारे क्या करते हैं कि स्किप करते 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 आगे पहुंच जाते हैं और जहां स्क्रीनशॉट के लिए होता है ना वहां पहुंच जाते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत नोट बनाने लगते हैं। इससे सीखने को नहीं मिलती है, इसने को आप लोगों को सीखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप लोग पढ़िए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, तभी तो आप लोग सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आसन्न भुजाएं। तो एक काम करते हैं, आसन्न भुजाएं मतलब हम लोग इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, आई कैप, ठीक, प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बी वेक्टर बराबर क्या है हमारे पास, 3 आई कैप -2 जे कैप और प्लस के कैप। इनका कहना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल माड में ए क्रॉस बी, ठीक, वेक्टर के रूप में। तो हम लोग जब इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, जिसमें से इसमें लिखते हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप। गुणांकों को लिखो 1 2 3, 1 2 3, 3 -2 फिर 1। अब हम लोग सारणिक मेथड देखो, हम लोग मैथ फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। इसमें आप लोग कमेंट मत करना कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक है, मैथ फर्स्ट में पढ़ चुके हैं और मैथ को सीरियल से पढ़ते पढ़ते आइए। जो हमारे स्टूडेंट सीरियल से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं उन्हें पता है कि कितना मज़ा है गणित में। देखो यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो तो 2 एकम 2 माइनस बीच में होता ही है, 3 दूनी 6 आई कैप, यहाँ पर फार्मूले के मुताबिक माइनस। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 एकम 1 -3 त्रिका 9 जे कैप, फार्मूले के मुताबिक प्लस। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ो -2 और -3 दूनी 6
के कैप, यहाँ पर ए क्रॉस बी बराबर 6 2 8 आई कैप माइनस ये हमारे पास -8 जे कैप, यानी 8 जे कैप माइनस माइनस प्लस, और ये -8 के कैप। हम लोग इसका माड ऑफ निकालेंगे तो माड ऑफ में क्या निकालते हैं, माड का मतलब परिमाण, और परिमाण में परिमाण या मापांक इसको कहते हैं, ठीक है। दोनों, अगर परिमाण पूछ दिया जाए, मापांक पूछ दिया जाए तो ऐसे क्या करोगे, इससे केवल हम लोग गुणांकों का वर्ग लेते हैं, गुणांकों का वर्ग। तो एक चीज़ ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में अगर मापांक और परिणाम की बात करें तो यही है। तो ये 8 का वर्ग 8 का वर्ग 8 का वर्ग, बीच में हमेशा प्लस लेते हैं। 8 का वर्ग ले लो कॉमन, तो बचा 1 + 1 + 1, अर्थात इसको बाहर निकाल सकते हो। तो माड ऑफ ए क्रॉस बी में 8 √3, 1 1 3, तो बस यही हमारे पास हो जाएगा वर्ग इकाई। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो या चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो या कोई भी क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल का मात्रक होता ही है वर्ग में। इकाई का मतलब है कोई ना कोई मात्रक। अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, और मीटर है तो वर्ग मीटर, किलोमीटर तो वर्ग किलोमीटर, मतलब जो भी है। अब देखो इसके बाद है कि एक इसी में और भी है, एक समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल, मतलब चतुर्भुज क्षेत्रफल दे दिया गया है, मतलब इसका और एक पार्ट बना दिया इन्होंने। सवाल नंबर दूसरे में है कि हमारे पास सिद्ध कीजिए कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण, तो हम लोग लिखेंगे 3i कैप हमारे पास है, तो ए वेक्टर बराबर 3i कैप, इसके बाद प्लस जे कैप -2 के कैप, प्लस जे कैप -2 के कैप, बी वेक्टर बराबर, ठीक, बी वेक्टर बराबर हमारे पास है आई कैप -3 जे कैप, -3 जे कैप, ठीक, +4 के कैप, +4 के कैप। प्रूफ करेंगे हम लोग 5√3 वर्ग इकाई है। अगर कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे है या चेंज हो गए हैं तो इसको आप लोग देख लेना, मिला लेना, ठीक है। क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, हो सकता है कुछ एग्जाम्पल में पहुंच गए हो, एग्जाम्पल क्वेश्चन इसमें आ गए हो, हाँ मिला लेना, मिल जाएंगे आपके। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी, तो आई कैप, जे कैप और के कैप, गुणांक 3 1 -2, 1 -3 4, ठीक। तो ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो हम लोग पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6 आई कैप, माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 जे कैप, प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 त्रिका 9 और फिर -1 एकम 1 के कैप। प्रसार करना तो आप लोगों को आता ही है ना, प्रसार कर रहे बस। तो ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर ये -2 आई कैप, फिर -14 जे कैप, फिर -10 के कैप, ठीक। अब इसका परिमाण निकाल लो, तो ए क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो 2 का वर्ग 4, 14 का वर्ग 196 और 10 का वर्ग 100। एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा प्लस ही लेते हैं मापांक में, ठीक है। तो ये हो गया 200 और एक 300, तो इसे लिखेंगे हम लोग 300 और इसे लिखेंगे हम लोग 3√100 और इसे लिखेंगे हम लोग ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर 10√3। अब हमारे पास हम लोग जानते हैं कि इसके विकर्ण जब समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो हम लोग यही लेंगे, लेकिन जब विकर्ण की बात की जाए, जब विकर्ण की बात की जाए तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 माड में एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि विकर्ण इसे कहते हैं ना, ये समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, ठीक, और ये हमारे पास विकर्ण है। तो जैसे ए बी सी डी, तो हम लोग बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये बनेगा एक त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 माड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसीलिए हम लोग विकर्ण वाले में हम लोग 1/2 ए क्रॉस बी हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक। तो हम लोग कहेंगे 1/2 इंटू 10√5, ये काटो 2 पंचे 10, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 5√3 वर्ग इकाई। ठीक, बस यही हो गया हमारे पास आंसर। यही हमारे पास आंसर, यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर? यही जो है हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण। तो हम लोग कहेंगे कि ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, और -5k कैप, -5k कैप। बी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हम लोग ज्ञात क्या करेंगे, हम लोग ज्ञात करेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हाँ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 ये विकर्ण है ना, इसीलिए माड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग जो है ज्ञात कर लेंगे और सेम टू सेम सवाल को दूसरे की तरह ज्ञात करेंगे। आई होप आप लोग ज्ञात कर लोगे, नहीं ज्ञात कर पाओगे? इतनी तो हम लोग आशा रख सकते हैं आपके ऊपर कि ज्ञात कर लोगे आप लोग। आप लोग हमारा भरोसा जीतिए, क्योंकि हम आप पर भरोसा पूरी मात्रा में करते हैं और हर एक स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम कमेंट्स का पूरी तरह आंसर देने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से भी हो हम आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसीलिए बेझिझक आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको ज्ञात कर लोगे ना, इसको ज्ञात कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो आसान्य भुजाएं। ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब बी वेक्टर बराबर -5i कैप, बी वेक्टर बराबर -5i कैप, ठीक, -5i कैप प्लस 7j कैप, प्लस 7j कैप। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करोगे, 1/2 माड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है आप लोग ज्ञात करोगे। सेम टू सेम सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4। आई होप आप लोग इसको भी कर लोगे, कर लोगे। आप लोग भरोसा रखिए, कर लोगे, करने की कोशिश तो करो, कर लोगे। सारे सवाल अगर हम ही बता देंगे तो आप लोग केवल नकल उतारोगे बस, इसलिए खुद से भी कीजिए। इसीलिए चित्रा प्रकाशन बुक हम क्यों पढ़ा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इसे सिमिलर क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, और सिमिलर क्वेश्चन से हम लोग अभ्यास कर सकते हैं, और जब अभ्यास करेंगे ना तभी हम लोग कुछ सीख पाएंगे। इसीलिए चित्रा प्रकाशन बुक से ही पढ़िए आप लोग, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, दोस्तों को बताइए कि ऐसे इसीलिए इस बुक को पढ़िए आप लोग, ठीक है। वीडियो को भी शेयर कीजिए दोस्तों को, जिससे कि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ओ ए वेक्टर बराबर हमारे पास है 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। अभी चेक कर ले रहे प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक। और ओ बी वेक्टर बराबर हमारे पास i कैप प्लस 3j कैप, i कैप प्लस 3j कैप, ठीक, 3j कैप माइनस k कैप। इसमें है त्रिभुज ओ ए बी का जो क्षेत्रफल है ये आप लोग ज्ञात करो। यही तो है, त्रिभुज ओ ए बी का जो क्षेत्रफल है उसे आप लोग ज्ञात करोगे। देखो, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे, मतलब हम लोग 1/2 ओ ए वेक्टर
क्रॉस ओ बी वेक्टर को हम लोग ज्ञात करेंगे। इनका कहना है कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको हम लोग काम करते हैं, इसको हम बता ही देते हैं जिससे कि सवाल आप लोगों का ये और ये भी डाउट क्लियर हो जाए। तो समझना फिर से एक बार, बाकी तो आपको डाउट क्लियर ही है। हम ये ज्ञात करने वाले त्रिभुज ओ ए बी का, तो ओ ए इंटू ओ बी, तो ये हो गया 1/2 ओ ए इंटू ओ बी ज्ञात करने वाले हैं। तो ओ ए इंटू सॉरी क्रॉस है ओ बी वेक्टर जब ज्ञात करेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप, ठीक, गुणांक 3 2 -1, 3 2 -1, 1 3 1 3 -1। अब हम लोग जो क्रॉस कर मतलब इसका प्रसार करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ -2, फिर माइनस माइनस +3 आई कैप, माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -3, ठीक, -3 माइनस माइनस +1 जे कैप, फिर प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 त्रिका 9 -2 एकम 2 के कैप, ठीक, के कैप। अब हमारे पास ये हो गया ओ ए क्रॉस ओ बी वेक्टर बराबर ये 1 यानी आई कैप और ये -2 यानी +2 जे कैप और +7 के कैप। इसका मापांक निकाल लेते हैं, ठीक, मापांक। तो हम लोग कहेंगे ओ ए क्रॉस ओ बी का मापांक 1 + 4 + 49, ठीक, 49 और 1 50 अर्थात √54, अर्थात हम लोग कहेंगे 9 6 54, तो 9 × 6 अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ओ ए क्रॉस ओ बी, और इस पे हम लोग 1/2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1/2, ये 3 √6, ठीक, 3 √6। तो अगर आप लोग काटना चाहो तो काट सकते हो और ना काटना चाहो तो ना काटो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि बराबर 3 √6/2 वर्ग इकाई, ठीक, यही हो गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 तो एक काम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आप लोग इतने को हम रेस कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई भी हो, अगर हम उसको आपके लिए वर्क में के लिए छोड़ते हैं तो उसके हिंट्स जरूर दे देते हैं, इसीलिए आप लोग उसको लगाना जरूर, जो मतलब 4 3 जो भी हमने आपके लिए दिए हैं उसको लगाना जरूर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो आगे करने वाले हैं, अ, हमने अभी आपको 5 तो आप लोग देख चुके हो, 6 को देखो, 6 में है ए और बी है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 तो आप लोग उड़ा दोगे, 6 को आप लोग हवा के आगे उड़ा दोगे, क्योंकि 6 में त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 माड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप लोग यूं ही उसको उड़ा दोगे। 6 नंबर। 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में हम आपको बताते हैं, क्योंकि 7 नंबर अगर लगा लोगे तो 6 नंबर भी आप लोग उड़ा दोगे। 7 नंबर में है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के स्थिति सदिश, तो ए में है 1 1 2, ए में है 1 1 2, बी में है 2 -1 1, 2 -1 और 1, ठीक। इसके बाद है सी में है 3 2 1, सी में है 3, सी में है 3 2 1, ठीक। उस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों की स्थिति सदिश, स्थिति सदिश यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। मतलब समझना, हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक। ए बी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब 1/2 ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर यानी क्रॉस ए सी वेक्टर, ये हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, ठीक। ए बी इंटू ए सी जो है हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात तो स्थिति सदिश है, तो इसको हम लोग स्थिति सदिश के रूप में बदल लेते हैं, इसको ओ ए वेक्टर मानेंगे। तो ये आई कैप
प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, इसको ओ बी वेक्टर मानेंगे। तो ये 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसको ओ सी वेक्टर मानेंगे। तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस यानी प्लस के कैप। अब हमें ए बी और ए सी चाहिए, जो कि 10.234 में हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं। ए बी वेक्टर को कैसे निकालते हैं? तो ए बी वेक्टर जो कि हमारे पास फार्मूले में ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होता है ना, तो हम लोग लिखेंगे ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, ओ बी क्या है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ओ ए क्या है हमारे पास, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। माइनस होने पर चिन्ह को बदल देते हैं। तो ए बी वेक्टर बराबर हमारे पास ये घटाओगे तो आई कैप, ठीक, और ये जोड़ोगे तो माइनस 2 जे कैप, ये जोड़ोगे तो माइनस के कैप। अब हम लोग ए सी निकालेंगे, समझना, ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर में हमारे पास ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक। तो ये हमारे पास ए सी वेक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो ओ सी हमारे पास क्या है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस ओ ए क्या है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। क्योंकि माइनस होने पर चिन्ह को बदल देते हैं हम लोग, इसीलिए, ठीक है। अब समझना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए सी वेक्टर बराबर इससे इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे। तो 2 आई कैप इससे इसको घटाएंगे प्लस जे कैप, और इससे इसको घटाएंगे तो माइनस के कैप। अब हम लोग क्रॉस निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो ये आई कैप जे कैप और के कैप, गुणांक लिख लो, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 एकम 2, बीच में माइनस होता है, ये माइनस माइनस प्लस, हाँ, तो 1 एकम 1 आई कैप, फिर माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 1 एकम 1, फिर माइनस 2 एकम 2, तो माइनस माइनस प्लस, बीच में माइनस होता ही है ना, 2 एकम 2, तो फिर ये हुआ हमारे पास जे कैप, फिर प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ो 1 एकम 1, फिर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 के कैप। तो ये हो गया हमारे पास 3 आई कैप, फिर माइनस 1 यानी जे कैप प्लस 5 के कैप। अब इसका निकालो, ए बी क्रॉस ए सी का मापांक अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 5 25, अर्थात हम लोग कहेंगे कि 35, ठीक, 35। तो ये हमारे पास हो गया है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी जब निकालेंगे तो 1/2 अंडर रूट 35 वर्ग इकाई। इसमें यही हमसे कहा था क्वेश्चन में कि यही ज्ञात करो, हमसे ये तो नहीं कहा था कि प्रूफ करो, तो यही हम लोगों ने ज्ञात कर ली। तो यही हमारे पास हुआ है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अब लोग 8 को देखो कि 8 में क्या है। 8 में क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 8 में है कि हमसे फिर से एक बार त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमारे पास ए, फिर ए में है ट्रिपल लाइन्स हमारे पास है, ये है 1 2 3 1 2 3, और इसके बाद हमारे पास है बी में है 2 3 1, बी में ट्रिपल लाइन है 2 3 1, और सी में है ट्रिपल लाइन 3 1 2, सी में है ट्रिपल लाइन 3 1 2। सबसे पहली बात तो है कि भाई साहब ट्रिपल लाइन का मतलब क्या है, तो आपको सबसे पहले ट्रिपल लाइन का मतलब बताते हैं। ट्रिपल लाइन का मतलब है स्थिति सदिश। ट्रिपल लाइन का मतलब क्या है, स्थिति सदिश। अब एक चीज यहां पर समझना
कि ट्रिपल लाइन का मतलब समझ गए हो। अब हम लोग इसको बदल लेते हैं, तो ओ ए स्थिति ओ ए बराबर हमारे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ओ बी वेक्टर बराबर हमारे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और ओ सी वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब आप लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका मतलब है 1/2 माड में ए बी क्रॉस ए सी आप लोग निकालोगे। और कैसे निकालोगे? सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7। अब तो कर लोगे ना आप लोग, सब मान तो हमने निकाल दिया है। अब तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 को कर लोगे आप लोग, कर लोगे आप लोग, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 9 में है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं बी सी सी ए बी के मध्य बिंदु डी ई एफ है। सदिश विधि का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि हमारे पास दिया गया है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारे पास एक बनाया हमने त्रिभुज, जिसमें ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। इसका मध्य बिंदु ये हमारे पास इस प्रकार से हम लोग मध्य बिंदु बना लेंगे। ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक। यही इन्होंने हमसे कहा था क्वेश्चन में, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब सिद्ध कीजिए कि डी ई एफ। तो हम लोग सिद्ध करेंगे हम लोग त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1/4 त्रिभुज ए बी सी, 1/4 त्रिभुज ए बी सी। तो देखो त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ बराबर 1/4 त्रिभुज ए बी सी हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब एक चीज समझना, सबसे पहली बात तो है हम लोग मान लेते हैं इसमें एक चीज। मानने वाला सिस्टम हम पीछे भी आपको बता चुके हैं कैसे मानते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम लोग मान लेते हैं। तो क्या क्या मान रहे हैं हम? ए और बी मान रहे हैं। तो ए बी वेक्टर बराबर हमने मान ली बी वेक्टर, और ए सी वेक्टर बराबर हमने मान ली सी वेक्टर, क्योंकि हमें चाहिए ना ये। तो देखो हम लोग यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं ना, तो इसकी एरो यूं दिखाएंगे, ठीक, यूं, और इसकी एरो यूं दिखाएंगे, ये ए बी और ए सी, ठीक है। अब हमारे पास समझना, तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी का अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 ए बी क्रॉस ए सी होता है। इसीलिए हम लोगों ने ए बी और ए सी को मान लिया। आप ए बी मान लो, हमने बी सी मान लिया, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी मान लो, ठीक। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी जो है ये 1/2 बी वेक्टर क्रॉस क्या हुआ सी वेक्टर। इतना समझ में आया ना। अब हम लोग डी ई एफ निकालना चाहते हैं, और डी ई एफ के बारे में आपको बता देते हैं कि जो डी ई है, समझना, जो डी ई है, अब समझो डी ई जो है ये आधा है। डी ई ऊपर की तरफ जाओगे यूं, तो डी ई आधा है, बी ए का देखो आधा है, इसका ये हाफ है। ये तो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं माध्यिका से, मध्य प्रमेय से। तो डी ई जो है ये हमारे पास 1/2 क्या है? बी ए वेक्टर, अर्थात बी ए को अगर उल्टा करेंगे तो माइनस लगा देंगे, तो 1/2 ए बी वेक्टर, अर्थात हम लोग कहेंगे कि डी ए वेक्टर बराबर -1/2 ए बी का मान हमारे पास क्या है? बी, तो हम लोग कहेंगे बी वेक्टर। समझते जाना, भी बता रहे धीरे धीरे, क्योंकि हमें चाहिए डी ई और डी एफ चाहिए ना, डी ई और डी एफ। तो अब हम लोग निकालेंगे डी एफ। तो डी एफ जो है, डी एफ सी ए का आधा है, डी एफ सी ए का आधा है। तो डी एफ जो है 1/2 सी ए, इसको उल्टा करोगे तो -1/2 ए सी, ठीक। और ए सी का मान हमारे पास क्या है? सी वेक्टर। तो डी एफ वेक्टर बराबर -1/2 सी वेक्टर। अब हम लोग निकालेंगे, समझना, हम लोग निकालेंगे डी ई एफ। तो डी ई एफ
त्रिभुज डी ई एफ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 डी ई वेक्टर क्रॉस डी एफ वेक्टर, यही तो होगा ना। तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1/2 डी ई का मान हमारे पास क्या है, डी ई का मान हमारे पास है -1/2 बी वेक्टर क्रॉस ये -1/2 सी वेक्टर। अब ये हुआ हमारे पास 2 दूनी 4, ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारे पास त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1/2 इंटू 1/, ऐसा करो 1/4 इंटू 1/2, 1/2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ये त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1/4 इंटू ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 और बी क्रॉस सी, 1/2 बी क्रॉस सी, इसको मान लो समीकरण 1, तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ये क्या बना हमारे पास, ये बना देखो पूरा पूरा, इतना पूरा हमारे पास क्या बन गया, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी, अतः हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1/4 त्रिभुज ए बी सी, और इसी को ही हमें प्रूफ करना था, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया इसे, देखो प्रूफ कर लिया हम लोगों ने इसे, है ना। तो इसे ही हमें प्रूफ करना था और इसी को हम लोगों ने बड़े अच्छे से, बड़े प्रेम से, बड़े आराम से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। इसको आप लोग पढ़कर अब स्क्रीनशॉट लेकर फिर इसको हल कीजिए, फिर आगे को देखिए, ठीक है। तो टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग 10 में है, तो नीचे अथवा भी है, अथवा भी सेम टू सेम वही है, अथवा वाले वही करना है बस। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात करोगे, संरेख का मतलब होता है उसका मान 0 आना चाहिए, ठीक है। इसका प्रतिबंध कैसे ज्ञात करेंगे समझना। तो 10 नंबर में है 3 बिंदुओं का संरेख आप लोग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग सवाल नंबर 10 हम लोग एक काम करते हैं कि पहले मान लेते हैं 3 बिंदुओं का संरेख। हाँ, पहले हम लोग मानते हैं कि ओ ए वेक्टर बराबर हमने मान ली ए वेक्टर, और ओ बी वेक्टर बराबर हमने मान ली बी वेक्टर, और ओ सी वेक्टर बराबर हमने मान ली सी वेक्टर, ठीक। ये 3 चीज हमने मान ली हमने, क्योंकि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जानते ही, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 ए सी ए बी क्रॉस ए सी हमें चाहिए, तो ए बी ए सी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने संरेख में क्या होता है, हाई स्कूल से पढ़ते हैं, संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। संरेख होने पर हम लोग जानते हैं कि संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर बराबर हम लोग जानते हैं कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, क्लियर। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ए बी वेक्टर बराबर हम लोग ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब निकालेंगे हम लोग ए सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर बराबर ओ सी माइनस ओ ए, तो ओ सी मतलब सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर बराबर 0, तो 1/2, ठीक। ए बी का मान हमारे पास क्या है, ए बी का मान है हमारे पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक। ये हमारे पास ए बी का मान है, फिर क्रॉस ये हमारे पास सी ए माइनस ए, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मान है। अब हम लोग लिखेंगे बराबर, हम लोग लिखेंगे 0, ये बटे में है, गुणा में पहुंचा दो तो इसका मान भी क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। अब गुणा करो तो इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसके साथ गुणा क्रॉस करोगे तो माइनस माइनस प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि सेम का क्रॉस होता है 0,
सेम क्रॉस क्या होता है? जीरो। ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, इसका मान क्या होता है? जीरो। अब जो है हम लोग क्या करेंगे समझना, हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर बी क्रॉस सी इसको उल्टा करोगे तो माइनस को कर दोगे प्लस, तो ए क्रॉस बी। ठीक, इसको उल्टा करोगे तो माइनस कर दोगे प्लस, तो प्लस सी क्रॉस ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम लोग कहेंगे अतः अतः इसको पहले लिखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। यही समरेख होने का प्रतिबंध है। यही जो है तीन बिंदुओं से संरेख होने का प्रतिबंध है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? ये तो 10वें का ए पार्ट है। 10वें का बी पार्ट को देखो। 10वें का ये है ए पार्ट। ठीक, 10वें का बी पार्ट में है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख है। तो हमारे पास तीन बिंदु हमारे पास है। तीन बिंदु क्या है कि दो बी पार्ट में है दो। ठीक, माइनस एक तीन, दो माइनस एक और तीन, और इसके बाद है हमारे पास तीन माइनस पाँच एक, तीन माइनस पाँच और एक, और इसके बाद है हमारे पास माइनस एक ग्यारह नौ, माइनस एक ग्यारह और नौ। इसे सबसे पहली बात तो स्थिति सदिश के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं। स्थिति सदिश के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो समझना इसको। ओ ए वेक्टर दो आई कैप माइनस जे कैप प्लस तीन के कैप। ठीक, ओ बी वेक्टर ये हो गया हमारे पास तीन आई कैप माइनस पाँच जे कैप प्लस के कैप, इसे लिखा हमने। इसे लिख रहे ओ सी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 11 के कैप। ठीक, प्लस 9 के कैप 11 जे कैप। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या करेंगे? ए बी, तो ए बी बनाएंगे। तो ए बी हमारे पास क्या होता है? ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी क्या है हमारे पास? तीन आई कैप माइनस पाँच जे कैप प्लस के कैप माइनस दो आई कैप फिर प्लस जे कैप और माइनस तीन के कैप। तो ए बी वेक्टर बराबर हमारे पास ये हो गया तीन और एक आई कैप, पाँच और एक माइनस चार जे कैप, के और माइनस तीन तो माइनस दो के कैप। अब हम लोग निकालेंगे ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर हमारे पास क्या हो गया? ए सी वेक्टर हमारे पास ओ सी माइनस ओ ए, तो ओ सी क्या है? माइनस आई कैप। ठीक, प्लस 11 जे कैप, ये है कहाँ? ये, और प्लस 9 के कैप माइनस ओ ए। तो ओ ए लिखेंगे हम लोग दो आई कैप प्लस जे कैप माइनस तीन के कैप। तो ए सी वेक्टर बराबर ये हो गया माइनस तीन आई कैप फिर 11 और एक 12 जे कैप फिर 9 और तीन 6 के कैप। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या निकालेंगे? संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर जीरो होता है, तो हम लोग निकालेंगे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है एक बटे दो माड में एक बी क्रॉस ए सी, और क्रॉस वाले को हम लोग आव्यूह विधि से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप जे कैप और के कैप। लिखो इसे पहले कहाँ? ए बी एक माइनस चार और माइनस दो, फिर लिखो इसे माइनस तीन फिर 12 फिर 6। ठीक, हाँ अब देखो हम लोग इसका प्रसार करेंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, 6 चौको 24। ठीक, फिर माइनस 12 दूनी 24, 24 तो ये हो गया हमारे पास आई कैप माइनस ये छोड़ो तो 6 एकम 6। ठीक, 6 एकम 6 फिर माइनस 6 एकम 6 जे कैप, फिर ये छोड़ो 12 एकम 12 माइनस 12 एकम 12 के कैप। तो हम लोग कहेंगे जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो एक बटे दो ए बी क्रॉस ए सी जब निकालेंगे तब भी इसका मान क्या होगा? जीरो। और जीरो हम लोग कहेंगे
अतः यह संरेख है। अब ध्यान रखना, जब भी सिद्ध करना हो तो संरेख अगर सिद्ध करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, अगर बराबर 0 प्रूफ करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और बराबर अगर आंसर 0 आ जाए तो समझ जाना कि वहां पर संरेख है। ये हाई स्कूल से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर, हम लोग 10वें के बी पार्ट को तो हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक को सिद्ध कीजिए। 11 में भी पार्ट है हमारे पास, 11 में ए पार्ट है। 11 के ए पार्ट में है हमारे पास आई कैप क्रॉस, अंदर है हमारे पास जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर 0। तो हम लोग ले लेंगे एल एच एस, इस साइड को लेंगे, ठीक है, इस साइड को लेंगे तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप। अब एक चीज़ समझना कि हमने पिछले के वीडियो में हमने एक बताया था ना, कि आप लोगों को क्या बताया था हमने कि 10.14 में, कि उसमें समझना थोड़ा सा, शायद बाई चांस हमने एक बताया था उसमें कि जे कैप क्रॉस के कैप, इसका मान होता है, हमने आपको एक बताया था, एक नहीं, वहाँ पर होता है आई कैप, ठीक, आई कैप, और फिर के कैप क्रॉस आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप। मतलब उसका उल्टा अगर करोगे तो जिसकी कमी होगी वही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास और ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप जे क्रॉस के, ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप, और सेम क्रॉस का मान होता है 0, ठीक है। और जैसे 11 का बी पार्ट, 11 के बी पार्ट में है कि हमारे पास आई क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप बराबर माइनस के कैप, आई कैप के कैप बराबर माइनस के कैप, ठीक। अब समझना कि यहाँ पर तो जे के बाद के बाद आई, हाँ, अब यहाँ पर आई कैप को आई कैप लिखो और क्रॉस आई के बाद के नहीं होना चाहिए, के बाद आई होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस जे कैप, और आई के बाद जे, तो इसका मान होता है आई जे का होता है के कैप, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, जो कि हमारे पास ये हो जाएगा आंसर। और सी पार्ट को देखो, सी पार्ट, हाँ, सी पार्ट में है कि ए वेक्टर क्रॉस, ए वेक्टर क्रॉस, अंदर है हमारे पास बी प्लस सी, हाँ, तो अंदर है हमारे पास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब हमारे पास है प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अंदर है हमारे पास सी प्लस ए, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, फिर प्लस हमारे पास सी वेक्टर है, अंदर है हमारे पास ए प्लस बी, ए प्लस बी। हम लोग बराबर 0 को प्रूफ करेंगे, ठीक, 0 को जो है हम लोग प्रूफ करेंगे, समझते जाना। इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। इसके साथ क्रॉस करेंगे तो प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक, प्लस इसके साथ क्रॉस करेंगे तो प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, प्लस इसके साथ क्रॉस करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी तो यही करो, और ए क्रॉस सी को उल्टा कर दो तो माइनस सी क्रॉस ए, ठीक, प्लस बी क्रॉस सी को तो यही करो, और इसे कर लो माइनस ए क्रॉस बी, ठीक, इसे तो वही रखो प्लस सी क्रॉस ए, किंतु इसे उल्टा कर लो माइनस बी क्रॉस सी, उल्टा करने पर माइनस लगाते हैं, तो सी ये प्लस माइनस कैंसिल, ए बी प्लस माइनस कैंसिल, बी सी ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, जो कि ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो एक काम तो करना होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों को शॉर्ट करना पड़ेगा, तो शॉर्ट कर लो इतने का। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 12। 12 में क्या है, देखो 12 में भी पार्ट है, ठीक है, ए पार्ट और बी पार्ट। पार्ट वाला सिस्टम बड़ा सही है, पार्ट में हम लोग रिवाइज करने को मिल जाते हैं हम लोग, हाँ,
रिवाइज कर सकते हैं। पार्ट में ए वेक्टर बराबर हमारे पास A1 आई कैप, A2 आई कैप, A3 जे कैप, मतलब ऐसा है। ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर बराबर B1 B2 B3। हाँ, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो इनका कहना है कि ये दो शून्योत्तर समांतर सदिश है, A1 B1 A2 B2 A3 B3 में संबंध आप लोग ज्ञात कीजिए। इनका कहना है कि शून्योत्तर सदिश है। शून्योत्तर सदिश का मतलब इसका पूरा का पूरा मान 0 होना चाहिए, तब हम लोग इसके बीच संबंध ज्ञात करेंगे। देखो कैसे संबंध ज्ञात करते हैं। सबसे पहले शून्योत्तर सदिश है, तो इसका मतलब है कि शून्योत्तर सदिश, तो शून्योत्तर सदिश का मतलब हुआ है कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के मुताबिक, चलो हम लोग सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। तो ये हुआ हमारे पास आई कैप, जे कैप और के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3। इस पूरे का मान आप लोग जानते हो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप है। पूरे का मान जो है 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप है। अब समझना, हम लोग इसका क्रॉस करेंगे। जब क्रॉस करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, इन दोनों गुणा करोगे तो A2 B3 माइनस B2 A3 आई कैप। ठीक, आई कैप एक काम करते, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब यहाँ पर माइनस, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे तो A1 B3 माइनस B1 A3 हमारे पास जे कैप प्लस पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ, यहाँ पर A1 B2 माइनस B1 A2 के कैप। अब हम लोग तुलना करेंगे। हाँ, क्या करेंगे हम लोग, तुलना करने पर ये देखो आई कैप से आई कैप तुलना, तो ये पूरा का पूरा मान हुआ 0 हमारे पास। तो A2 B3 माइनस B2 A3 बराबर हमारे पास क्या हुआ 0। इसको पक्षांतर कर दो तो A2 B3 बराबर B2 A3। अब इसको एक काम करो कि इसके बटे में पहुंचा दो तो A2 A3 बराबर B2 B3। अब इनकी तुलना करो तो A1 B3 माइनस B1 A3 बराबर 0। अब इसे पक्षांतर कर दो तो A1 B3 बराबर B1 A3। इसे बटे में पहुंचा दो और इसे इसके बटे में पहुंचा दो तो A1 A3 बराबर B1 B3। अब इनकी तुलना करो, सभी की तुलना करेंगे एक लाइन से हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर ये हो गया A1 B2 माइनस B1 A2 बराबर 0। इसको पक्षांतर करो तो A1 B2 बराबर B1 A2। इससे इसके बटे में पहुंचा दो तो A1। ठीक है, A1 एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग ऐसा बनाते हैं, A1 के बटे में B1 बराबर A2 के बटे में B2, यही यहाँ पर बनाते हैं। A1 के बटे में B1 बराबर A3 के बटे में B3, यही यहाँ पर बनाते हैं। A2 के बटे में B2 बराबर A3 के बटे में B3। अब देखो जरा यहाँ पर आप लोग नोटिस करना, A1 के बटे में B1 और A3 B3 ये दोनों बराबर है। A3 B3 मतलब हमारे पास ये दोनों बराबर है, तो इसके जगह पर हम लोग ये रख सकते हैं। समझना फिर से, A1 B1 बराबर A3 B3। A3 B3 किसके बराबर है, A2 B2 के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A2 B2 या A1 B1 A2 B2 के बराबर है। अब A2 B2 A3 B3 के बराबर है, तो A3 B3 के बराबर है। ठीक, समझना फिर से एक बार, A1 B1 A1 B1 A2 B2 के बराबर है, A2 B2 के बराबर है, A2 B2 के बराबर है। अब यहाँ पर A2 B2 A3 B3 के बराबर है, तो A3 B3 के बराबर है। अब तीनों में हमारे पास यही संबंध है। संबंध पूछा गया था तो हम लोग कहेंगे कि यही संबंध है हमारे पास, यही
संबंध है। बस यही इनका पूछना था कि क्या संबंध है, तो यही इनका संबंध है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट। 12 के बी पार्ट में है, देखो 12 का ये है ए पार्ट और 12 के है बी पार्ट। बी पार्ट में है कि ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस डी। ठीक, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी, ए नॉट इक्वल्स टू डी, ए वेक्टर नॉट इक्वल्स टू डी वेक्टर। ठीक, तथा बी नॉट इक्वल्स टू सी वेक्टर, बी वेक्टर नॉट इक्वल्स टू सी वेक्टर। तो इनका कहना है कि सिद्ध कीजिए कि ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी बराबर जीरो, बी माइनस सी बराबर जीरो। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसे मान लो समीकरण 1, इसे मान लो समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 को घटा लो। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, रीज़न घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो घटा ले रहे हम। तो ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी। ठीक, ए क्रॉस बी माइनस हमारे पास ए क्रॉस सी। ठीक, और बराबर सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी। ठीक, अब एक काम करते हैं हम लोग, काम क्या करते हैं कि इसमें कॉमन लेते हैं। ए कॉमन हो गया हमारे पास, तो ए वेक्टर हो गया कॉमन, तो बचा क्या बी माइनस सी बचा, बराबर इसमें देखो डी कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचा सी माइनस बी वेक्टर। डी देखो बाद में है तो बाद में क्रॉस करोगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको इधर पक्षांतर करके ले आते हैं हम लोग। हाँ, तो ये हमारे पास क्या हो गया ए क्रॉस बी माइनस सी। ठीक, और इसको ले आओ तो माइनस ये हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू हमारे पास डी वेक्टर, बराबर हमारे पास क्या बचा जीरो। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, काम क्या कर सकते हैं जानते हो, काम ये कर सकते हैं कि इसमें माइनस कॉमन ले लो। ठीक, तो माइनस कॉमन ले लो तो ए क्रॉस बी माइनस सी वेक्टर माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस इसलिए कॉमन ले रहा है क्योंकि हमारे पास ये हो जाएगा बी माइनस सी और क्रॉस डी बराबर जीरो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बी माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग कि काम ये कर सकते हैं, आप लोग जानते हो कि जैसे सपोज करो कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, इसको अगर उल्टा करते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, माइनस लगाते हैं कि नहीं है, तो उसी प्रकार इसको हम लोग क्या कर रहे हैं समझना आप, ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और इसको कर रहे हैं फिर से माइनस और डी को पहले ला रहे हैं, तो ये हो गया डी वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर जीरो। अब बी माइनस सी ले लेंगे कॉमन, तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा क्रॉस में ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर और बराबर हमारे पास जीरो। देखो हमारे पास ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी। ठीक, क्रॉस। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कि जब कॉमन लेंगे तो इसको ऐसे लिखो ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर और बचे क्या हमारे पास बी माइनस सी, कॉमन लेने बी माइनस सी बाद में ना, इसको बाद में लिखेंगे हम लोग, बराबर हमारे पास क्या बचा जीरो। जैसे यहाँ पर डी हमारे पास बाद में है तो बाद में लिया ना हम लोगों ने, तो इसको ये बाद में है तो बाद में लिखेंगे इसको क्रॉस में, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 12 के बी के बाद है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, यदि तीन सदिश ए बी सी इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी। 13 में है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है जीरो। ठीक, 13 का ए पार्ट में बराबर क्या है जीरो। तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए बराबर कुछ है क्या, नहीं, ये प्रूफ करेंगे। ठीक, ये प्रूफ करेंगे हमारे पास। अब हमारे पास देखो, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहली बात तो क्या करते हैं
कि हमारे पास क्या दिया गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर हमारे पास 0। दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में ए वेक्टर से क्रॉस करते हैं। ठीक, ए वेक्टर से क्रॉस करने पर तो यहाँ पर समझना, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए वेक्टर क्रॉस 0। अंदर गुणा करेंगे इसका 0, इसके गुणा करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या हो गया 0। अब यहाँ पर इसको पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस का होना चाहिए तो इसको प्लस लिख रहे हैं क्योंकि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख रहे हैं हम। ठीक है, उल्टा कर रहे हैं हम लोग। देखो अब बी पार्ट में ए प्लस बी और सी क्रॉस ए। देखो बी पार्ट में सवाल नंबर बी पार्ट को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। सवाल नंबर बी में हमें इतना ही करना था तो बी हम कर चुके हैं। हम सवाल नंबर ए को भी सॉल्व करते जा रहे हैं, साथ साथ बी भी आपका सॉल्व हो गया। देखो सवाल पार्ट बी में भी आपको इतना ही प्रूफ करना था, इतना मान दिया गया है। अब समझना, ये बी पार्ट के लिए हल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण 1। पुनः दोनों पक्षों में बी वेक्टर का क्रॉस करने पर, बी वेक्टर क्रॉस करने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस 0। अब इसके गुणा करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ये तो हमारे पास 0, ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। इसे पक्षांतर कर दो तो इसे उल्टा करो तो माइनस ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस सी, माइनस से माइनस कैंसिल तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हमारे पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब हमारे पास देखो, हमारे पास हम लोग कहेंगे इसको समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या है, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है, सी क्रॉस ए, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बस यही हम लोगों को प्रूफ करना था और यही हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। ठीक, इसी को ही हमें प्रूफ करना था और इसी को ही हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों और तो कोई क्वेश्चन है नहीं। अगर आपके कोई बुक के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन रह जाए तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसको हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 10.15 को कम्प्लीटली हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। एक दो क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करिए और बताइए कि किसमें दिक्कतें हो रही है आप लोगों को। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि आप लोगों के फ्रेंड्स को भी हेल्प हो और उन लोगों तक भी सूचनाएं पहुँचे, वो लोग भी आपकी तरह तैयारी कर सके। ठीक, अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 10.16 को लेकर। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में मिलते जरूर है। टेक स्क्रीन शॉट।